भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 बी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 223 की धारा 23(2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस अफसर के सामने या पुलिस अफसर की कस्टडी में, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में कोई साक्ष्य देता है, कोई कथन करता है, तो वो जो है धारा 25 और 26 के अपवाद के स्वरूप में वह पता चले तथ्य से जितना संबंधित है उस अभिकथन जो करेगा उसकी जो जानकारी से जो तथ्य, जिस तथ्य का जितना पता चलता है उतना साक्ष्य ग्राह्य है, शेष अंश ग्राह्य नहीं, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। तो इस मामले में यद्यपि हमने पिछले सेशन में इस पे डिटेल चर्चा कर चुके हैं, तो इस मामले में एक उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जगेश्वर AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 349 पे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया है कि धारा 27 जो है साक्ष्य अधिनियम में, इसके अंतर्गत जो अभियुक्त द्वारा जानकारी दी जाती है, जो अभियुक्त द्वारा साक्ष्य दिया जाता है, जो कबूल किया जाता है, जो संस्कृति की जाती है पुलिस अफसर के सामने या पुलिस कस्टडी में, वो कितना ग्राह्य है, कितना ग्राह्य नहीं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि छिपाए गए तथ्य अभियुक्त का आचरण जो है सुसंगत है, यानी रेलेवेंट साक्ष्य के लिए। वह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं रखता कि बंदूक, छुरा, जो हथियार जो है इससे रिकवरी हुई, वो तथ्य संबंध नहीं रखता, लेकिन उसके द्वारा बताए गए तथ्य द्वारा जितना पता चला है उतना साक्ष्य में ग्राह्य है, शेष अंश ग्राह्य नहीं है। इस मामले में अभियुक्त एक मुकदमा, कुछ अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा चलाया गया और बंदूक रिकवर की गई, बंदूक बरामद की गई। अभियुक्त ने कहा कि हमने फला से बंदूक लेके हत्या किया था, गोली चलाई थी। उसके साक्ष्य के आधार पे, उसके कथन के आधार पे एक तीसरे व्यक्ति से बंदूक बरामद की गई और जो बंदूक बरामद की गई, जो घटना स्थल पे कारतूस मिले थे, उसी कारतूस से ये बंदूक चली थी। वह कारतूस इस बंदूक में प्रयोग किया गया था और उसी कारतूस से उस मृतक की हत्या हुई थी। लेकिन धारा 27 लागू होने के लिए ये जरूरी है कि जो व्यक्ति कथन करता है, जो संस्कृति करता है, वह अभियुक्त हो और उस अभियुक्त द्वारा जो बताया गया है, पता चला तथ्य जो है, तद द्वारा पता चला तथ्य से वो संपर्क में रखता हो, संबंध रखता हो, संबद्ध हो वो चीज। तो इस मामले में उस जो जिससे बंदूक बरामद हुई है उसको न तो अभियुक्त बनाया गया और न तो उसको साक्ष्य में लिया गया, न तो उसको साक्षी अभियुक्त का साक्षी बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारा लागू नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति यदि साक्ष्य देता, उस जिससे बंदूक की बरामदगी हुई है, वह साक्ष्य देता कि एक सारवान समय के आसपास जो अभियुक्त ने है उससे बंदूक उधार लिया था और उससे उसने फायर किया, उससे उसको प्रयोग किया, उससे हत्या किया, तो ये मामला कनेक्ट संबद्ध हो जाता। लेकिन इस मामले में उस व्यक्ति जिससे बंदूक की रिकवरी हुई, जिससे बंदूक की बरामदगी हुई है, उसको तो अभियुक्त बनाया नहीं गया, न तो उसको साक्ष्य में, अभियुक्त द्वारा साक्ष्य में पेश किया गया। और उसमें एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक दिखा देना, पिस्तौल दिखा देना,
और कई व्यक्ति हैं, उसमें से एक को दोषी सिद्ध कर दिया ना, यह उचित नहीं है। यद्यपि सेशन न्यायालय ने अभियुक्त को, एक ही अभियुक्त को जिसके हाथ में रिकवरी हुई, जिसने कबूल किया था, जिसने कन्फेस किया था, जिसने संस्कृति की थी, एडमिट किया था, उसने हत्या किया था, उसको दोषी ठहरा दिया, सजा दे दिया, बाकी और लोगों को छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्योंकि अभियुक्त कई हैं और उसके आधार पे सब, मतलब एक अभियुक्त को दंडित और सबको छोड़ दिया जाए, एक अभियुक्त को दंडित नहीं किया सकता। और चूंकि इस मामले में जहां से बरामदगी हुई है उसको अभियुक्त नहीं बनाया गया और न तो अभियोजन साक्षी उसको बनाया गया कि उसको साक्ष्य दिया जाता कि हाँ उसने बंदूक डाल लिया था। तो इस मामले में उस जगेश्वर को, जो मुलजिम था, उसको जो है बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यद्यपि ये स्टेट अपील हुई थी, स्टेट बनाम जगेश्वर, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जगेश्वर, तो उसमें उसको बरी किया और स्टेट गवर्नमेंट की अपील खारिज कर दी। और एक देवनंदन दुसाद बनाम सम्राट के मामले में एक महत्वपूर्ण बात है। ये पटना हाई कोर्ट ने, एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन गया, थाने पे गया, उसने पुलिस अफसर से कहा कि वो कमरे में, हम अपने कमरे में गए, वहां पत्नी बैठी थी और उसके ऊपर हमने आघात किया, वो संज्ञा शून्य हो गई, चलिए मैं आपको दिखा सकता हूं। उसके कथन के आधार पर पुलिस वहां गई, उसके घर, उसको मृत पाया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया हत्या का। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा, यद्यपि निचली अदालत ने उसको सजा दे दिया कन्फेस के आधार पे, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि 27 जो धारा है वो लागू नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि कन्फेस किया था, और धारा 27 साक्ष्य अधिनियम लागू इसलिए नहीं होगा कि वह व्यक्ति अभियुक्त नहीं था। और इस मामले में अभियुक्त होना जरूरी। यद्यपि उसने कन्फेस तो किया पुलिस अफसर के सामने, लेकिन वो जब कन्फेस किया, जो बताया, उस समय तक वो अभियुक्त नहीं था। ये पटना हाईकोर्ट ने था। इसी मामले में, एक अन्य मामले में इसी प्रकार बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, पटना हाईकोर्ट ने जो किया है उससे हम इत्तेफाक करते हैं, उससे हम सहमत नहीं है। पटना हाईकोर्ट जब दिखाया गया था, उसने कहा कि जब व्यक्ति भले ही अभियुक्त न हो, उस समय जब वो कन्फेस करता है पुलिस के सामने, अभियुक्त नहीं है, लेकिन पुलिस के सामने संस्वीकृति कर लेने के बाद वह अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से घूम फिर नहीं सकता। उसके बाद भले मुलजिम कन्फेस करने के बाद मुलजिम हो जाए तो भी धारा लागू होगी, क्योंकि वो स्वतंत्र घूम नहीं सकता, पुलिस का कस्टडी हो गया। तो पश्चात या बाद में भी यदि स्वीकृति की जाती है तो जो है वो इस धारा के अंतर्गत आती है और उसको दोषी सिद्ध किया जा सकता है। एक अन्य मामले में एक व्यक्ति ने पुलिस अफसर से ये संस्वीकृति करता है कि उसने जो है एक ऑफिस में बम रख दिया और पुलिस से स्वीकृति करता है, हमने बम वहां रख दिया फटने के लिए। तो पुलिस उसके बताया गया उसको लिवा कर जाती है साथ में और बम वहां से रिकवर कर लेती, बरामद कर लेती। उसके बाद उसके ऊपर हत्या का, उसके बाद उसके मुकदमा चला जाता है। तो अधिवक्ता ने कहा, अभियुक्त के अधिवक्ता ने, चूंकि ये अभियुक्त नहीं था उस समय,
इसलिए धारा लागू नहीं हो सकती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि बम उसने रखा और बम जाके बरामद भी कराया। अब बरामद कराने के बाद वो मुलजिम हो गया, अभियुक्त हो गया, वह स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता। तो चाहे पश्चातवर्ती हो या पहले हो, तो मुलजिम तो हुआ हो, यह धारा लागू होगी। इसी प्रकार एक अन्य मामले में मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम सम्राट राज, इस मामले में इनायतुल्लाह ने मुंबई बंदरगाह से 3 ड्रम चोरी किए थे और उसको ले जाके हाजी बंदरगाह पे छिपा दिया। जब ये पकड़ा गया तो इसने संस्कृति की पुलिस से कि हमने चोरी किया है और वो ले जाके हाजी बंदरगाह पे छिपा दिया है, चलिए आपको दिखा सकता हूं। वो ले जाके दिखा दिया, बरामद, वहां से ड्रम बरामद, 3 ड्रम बरामद किए गए। इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, ये पहला अंश कि हमने चोरी किया है, यह ग्राह्य नहीं है। इसलिए ग्राह्य नहीं है कि ये पुलिस के से संस्कृति है, लेकिन ये कनेक्ट होगा, संबद्ध होगा धारा 25 और 26 से। लेकिन दूसरा भाग जो इसका है कि वो चलिए मैं दिखा सकता हूं, और ड्रम की, 3 ड्रम की बरामदगी हाजी बंदरगाह से कराया उसने, तो यह उतना कथन जो है ग्राह्य, साक्ष्य में ग्राह्य है। तो तथ्य द्वारा मतलब पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में कोई स्वीकृति, कोई एडमिशन किया जाता है, कोई बात स्वीकार की जाती है, कोई कथन किया जाता है, तो ग्राह्य नहीं है। लेकिन यदि उस स्वीकृति से तद द्वारा पता चला कुछ तथ्य, ऐसा कुछ बरामदगी होती है, तो उतना अंश जो बरामदगी होती है वह ग्राह्य है। बाकी अंश जो है, चोरी किया है उसने चोरी किया है, ग्राह्य नहीं है। इसकी और संपुष्ट साक्ष्यों द्वारा उसको प्रमाणित होना चाहिए चोरी किया कि नहीं किया है। क्योंकि पुलिस डंडा मारे और कहे चोरी किया, हाँ चोरी किया, लेकिन बरामदगी जब होती है तो उस तथ्य द्वारा वो पता चले, तथ्य से जितना संबद्ध है उतना ही साक्ष्य में ग्राह्य है। ड्रम चोरी हुआ, ग्राह्य नहीं है, लेकिन ड्रम की बरामदगी हुई या ग्राह्य है, इतना। इसी अन्य एक मामले में सुखन बनाम सम्राट राज, ऐसे मामले में अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने हत्या किया है। 100 कुएं से 100 बरामद किया गया। उस 100 पे जो आभूषण थे, आभूषण नहीं मिले। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने आभूषण उसका उतार लिया था और 100 को कुएं में ढकेल दिया। उस व्यक्ति को कुएं में ढकेल दिया, वो मर गया। और वह जो आभूषण उसने उतारा था, लिया था, उसको एक सोनार के पास गिरवी रखा है, और चलिए आपको दिखा सकता हूं। वो ले जाकर सोनार के पास उस आभूषण की रिकवरी कराता है, बरामदगी कराता है। तो कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि इसने 100 ढकेला है, उस मृतक व्यक्ति को ढकेला था इसलिए वो मर गया, इस साक्ष्य में इतना ग्राह्य नहीं। लेकिन जो बरामदगी हुई है उतना सेक्शन धारा 27 के अंतर्गत वह बरामदगी जो सोनार के पास गिरवी रखा था उसने वो आभूषण, उतना तथ्य द्वारा उसके कथन के द्वारा पता चला है, उतना साक्ष्य ग्राह्य है जितना रिकवरी हुई है। लेकिन जो उसकी मृत्यु कारित किया है यह ग्राह्य नहीं है, क्योंकि पुलिस संस्कृति। अब यदि सेक्शन एक हमने सेशन किया, पहले इसके सेशन में है जिक्र किया था, सेक्शन 24, उसमें उत्प्रेरणा, धमकी या अनुचित प्रभाव के द्वारा कोई संस्कृति कराई जाती है, किसी व्यक्ति से कहा जाता है स्वीकृति करने के लिए, तो वो ग्राह्य नहीं है। लेकिन धारा 28 से कहती है यदि स्वीकृति उसमें जो उत्प्रेरणा, धमकी आदि दी गई थी उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर से दूर हो गया है और तब वो संस्कृति करता है, तो साक्ष्य में ग्राह्य है।
इसी प्रकार अन्य तमाम बात बहुत से बाद हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और कौन से कथन जो है ग्राह्य होते हैं मृत्यु पूर्व के, मृत्यु कालिक कौन कथन है, और वह व्यक्ति वो कथन जब ग्राह्य होंगे जब व्यक्ति मिल नहीं सकता, ये सेक्शन 32 में है। तो इसकी 32 की हम चर्चा कल करेंगे। आज का सेशन बस इतना ही। धन्यवाद। यदि इसमें कोई कमेंट करना चाहे, कोई बात आप जानकारी कोई करना चाहे तो कमेंट में अवश्य भेज सकता है। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका समुचित उत्तर खोजने का प्रयास करें। धन्यवाद।